सोचिए उस इंसान पर क्या गुजरी होगी जिसका कैरियर दांव पर हो और उसकी पत्नी भी उसकी ज़िंदगी के साथ खेल रही हो। उस इंसान की ज़िंदगी में क्या तूफ़ान आया होगा जब उसको पता चला कि उसका सबसे करीबी यार उसके घर को बर्बाद करने में लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दिनेश कार्तिक की, जिसकी पत्नी ने उसे एक फ्लॉप खिलाड़ी समझकर छोड़ तो दिया, लेकिन उसी दिनेश कार्तिक ने साल 2022 में आईपीएल में ऐसी एंट्री ली कि सबको चौंका दिया। सोचिए दिनेश कार्तिक के दिमाग में कितना तूफान मचा होगा जब उसे पता चला कि उसका कैरियर और उसका घर दोनों दांव पर लगे हैं। प्यार में धोखा मिलने के बाद कैसे दिनेश कार्तिक ने इस धोखे को अपनी ताकत बनाया, आइए आपको बताते हैं। इससे पहले क्रिकेट की सभी रोचक कहानियों और जानकारियों के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कहानी शुरू होती है 30 साल पहले। एक लड़का जो भारतीय टीम में खेलने के सपने संजो रहा था, उस लड़के का नाम था दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक की बचपन की एक दोस्त थी जिसका नाम था निकिता बंजारा। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए, धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर जब दिनेश कार्तिक 21 साल के हुए तो उन्होंने निकिता बंजारा से शादी कर ली। जब निकिता बंजारा से दिनेश कार्तिक ने शादी की, उनका कैरियर धीरे धीरे ही सही लेकिन भारतीय टीम में वह अपनी जगह पक्की कर रहे थे। दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश थे, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन समय को यह मंजूर नहीं था। फिर एक ऐसा तूफान आया जिसने दिनेश कार्तिक का कैरियर और घर दोनों बर्बाद कर दिए। एक टाइम था जब दिनेश कार्तिक की मुरली विजय से बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। वह दोस्ती इतनी बढ़ गई कि मुरली विजय का उनके घर आना जाना लगा रहता था। लेकिन दिनेश कार्तिक को क्या पता था कि उसका सबसे करीबी दोस्त, उसका जिगरी यार उसका घर लूटने में लगा है, उसकी इज्जत को तार तार करने में लगा है। लेकिन इस सब की खबर दिनेश कार्तिक को नहीं थी। दिनेश कार्तिक की ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अब तक दिनेश कार्तिक और निकिता बंजारा की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी में एक इंसान ने कदम रखा और वही इंसान दिनेश कार्तिक के लिए शैतान बन गया। मुरली विजय दिनेश कार्तिक के दोस्त के साथ साथ उनकी टीम के मेंबर भी हुआ करते थे और इसी सिलसिले में मुरली विजय का उनके घर आना जाना लगा रहता था। लेकिन दिनेश कार्तिक को यह नहीं पता था कि मुरली विजय और उसकी पत्नी के बीच नज़दीकियां बढ़ रही है। मुरली विजय और निकिता बंजारा कब एक दूसरे को दिल दे बैठे, इसकी कानो कान खबर दिनेश कार्तिक को नहीं थी। निकिता और मुरली के बीच बढ़ती नज़दीकियों ने निकिता और कार्तिक की शादीशुदा ज़िंदगी में दरार पैदा कर दी और फिर वह हुआ जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। दिनेश कार्तिक की ज़िंदगी में एक ऐसा तूफ़ान आया जिसे सब कुछ तबाह कर दिया। यह बात उस समय की है जब एक बार दिनेश कार्तिक मुरली विजय को मैच के बाद अपने घर लेकर आए और उन्हें खाने के लिए इनवाइट किया। लेकिन मुरली विजय को खाना खिलाती निकिता इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। धीरे धीरे दिनेश कार्तिक अपने मैचों के शेड्यूल में बिजी रहने लगे और मुरली विजय और निकिता के बीच की नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई जिसका दिनेश कार्तिक को कहीं तक कोई अंदाज़ा नहीं था। जब दिनेश कार्तिक को यह पता चला तो दिनेश कार्तिक ने तुरंत उनसे अलग होने का फैसला कर लिया। हालांकि इस दौरान यह भी कहा जाता है कि दिनेश कार्तिक ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन आप सोच कर देखिए, अगर कोई आदमी इस सिचुएशन में हो तो वह और कर भी क्या सकता है। साल 2022 में निकिता और दिनेश कार्तिक ने अलग होने का फैसला किया और दिनेश कार्तिक ने निकिता बंजारा को तलाक दे दिया। लेकिन जिस वक्त दिनेश कार्तिक ने निकिता बंजारा को तलाक दिया उस वक्त निकिता प्रेग्नेंट थी और यह बच्चा था मुरली विजय का, क्योंकि शादी के कुछ महीने बाद ही यह बच्चा दुनिया में आ गया था। कहा जाता है कि उसके बाद से दिनेश कार्तिक पूरी तरह टूट गए थे और उन्होंने शराब का भी सहारा लिया था। लेकिन यह वह दौर था जब मुरली विजय क्रिकेट में तरक्की कर रहे थे और दिनेश कार्तिक से कामयाबी छीनी जा रही थी। अगर आप किसी आदमी से उसकी कामयाबी छीन लोगे तो वह खुद ही बर्बाद हो जाएगा। वैसा ही कुछ दिनेश कार्तिक के साथ भी हो रहा था, लेकिन कहानी अभी बाकी है। फिर दिनेश की ज़िंदगी में आती है एक लड़की जो माझी बनकर उनकी नाव को संभालती है। यह खिलाड़ी भी सपोर्ट से जुड़ी थी और जिसका नाम था दीपिका पल्लिकल। दिनेश कार्तिक और दीपिका पल्लिकल की मुलाकात एक मैराथन में हुई थी, फिर उनकी मुलाकात जिम में हुई। पहले निकिता बताती हैं कि पहले हम सिर्फ एक दूसरे को जानते थे। यह बात 2013 की है, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच की बातचीत बढ़ने लगी
उस वक्त तक उनके बीच कुछ नहीं था और साल 2013 में पल्लिकल ने कनाडा में एक टूर्नामेंट खेला था, जबकि दिनेश कार्तिक इंडिया में डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे। फिर दीपिका ट्रेनिंग के लिए एक हफ्ते के लिए इंग्लैंड चली गई और दिनेश कार्तिक उनसे मिलने के लिए इंग्लैंड पहुंच गए। तब मुझे लगने लगा था कि कोई किसी के लिए ऐसा नहीं करता। वह मुझे ट्रेनिंग करते हुए देखा करता था। यहाँ तक कि पल्लिकल बताती है कि वह स्क्वैश के खेल में भी रुचि लेने लगा था। जितना मैं सोचती थी वह उससे भी बेहतर इंसान निकला। जब भारतीय टीम ने चैंपियन ट्रॉफी जीती थी तब लंदन में दिनेश कार्तिक ने दीपिका पल्लिकल को प्रपोज किया और नवंबर 2013 की बात थी जब दिनेश कार्तिक और दीपिका पल्लिकल ने अपने परिवार वालों की मौजूदगी में एक दूसरे से सगाई कर ली, अपने रिश्ते को कबूल भी किया। फिर 2021 में उनकी ज़िंदगी में आई एक और खुशी जब दीपिका और दिनेश कार्तिक के घर में 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। लेकिन आज दिनेश कार्तिक के पास लगभग 150 करोड़ की संपत्ति है और वह IPL में कोलकाता के लिए कप्तानी भी कर चुके हैं। उसके बाद दिनेश कार्तिक ने भारतीय टीम के लिए भी खेला और सबसे शानदार फिनिशर की भूमिका में कई बार नजर आए। बांग्लादेश के खिलाफ उनके द्वारा खेली गई 39 रन की पारी को कौन भूल सकता है। इस तरह से उनकी ज़िंदगी को तबाह होने से बचाया था दीपिका पल्लिकल ने, जिन्होंने उनकी ज़िंदगी में आकर उनका हाथ थामा और उनको फिर से अपने कैरियर पर फोकस करने के लिए कहा। और दिनेश कार्तिक ने वैसा ही किया था। ऐसी ही तमाम और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए और क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।